वेलकम फ्रेंड्स, CMS इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। उस टॉपिक का नाम है CPCT। CPCT के बारे में आपने ज़रूर सुना होगा। CPCT मध्य प्रदेश की एक बहुत ही पॉपुलर परीक्षा है। अगर आप CPCT परीक्षा के बारे में जानना चाहते हैं या आप इस परीक्षा में भाग लेना चाहते हैं तो आप हमारे इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। इस वीडियो में CPCT परीक्षा से संबंधित हर एक जानकारी आपको मिलेगी जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। कोई भी स्टूडेंट्स जो CPCT परीक्षा के बारे में सुनता है तो उसका एक साधारण सा प्रश्न होता है कि CPCT क्या है और इसका फुल फॉर्म क्या है। तो चलिए पहले हम आपको CPCT के फुल फॉर्म को बताते हैं। CPCT का फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेशन टेस्ट, जिसको हिंदी में कंप्यूटर दक्षता प्रमाणीकरण परीक्षा कहा जाता है। जब भी कोई स्टूडेंट्स CPCT के बारे में जानना चाहता है तो नॉर्मली उसके मन में कुछ क्वेश्चंस होते हैं। आज हम उन सभी क्वेश्चंस को आपके सामने लेकर आए हैं। तो CPCT के बारे में अक्सर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो ये हैं: CPCT क्या है, CPCT परीक्षा का उद्देश्य क्या है, क्यों कराई जाती है, CPCT परीक्षा हेतु योग्यता क्या है, कौन कौन इसमें भाग ले सकता है, CPCT परीक्षा का पैटर्न एवं सिलेबस क्या है, CPCT स्कोर कार्ड की वैलिडिटी क्या है। अगर कोई CPCT परीक्षा पास कर लेता है तो उसका जो स्कोर कार्ड है वो कितने सालों तक वैलिड रहेगा, CPCT परीक्षा का आयोजन एक वर्ष में कितनी बार होता है, CPCT परीक्षा का आवेदन कैसे भर सकते हैं, CPCT का मॉक टेस्ट कैसे दे सकते हैं। तो नॉर्मली इन क्वेश्चंस के बारे में हर स्टूडेंट्स जानना चाहता है जिसको CPCT के बारे में जानकारी नहीं है और जो पहली बार CPCT परीक्षा में बैठना चाहता है। तो आज इस वीडियो में हम आपको इन सभी क्वेश्चंस के बारे में डिटेल से आंसर देंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा CPCT क्या है। तो CPCT, जैसा कि हमने पहले आपको बताया कि CPCT मध्य प्रदेश की बहुत ही प्रसिद्ध ऑनलाइन परीक्षा है। यह परीक्षा मध्य प्रदेश की MapIT संस्था द्वारा ली जाती है। MapIT का पूरा नाम मध्य प्रदेश एजेंसी फॉर प्रमोशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। MapIT मध्य प्रदेश में गवर्नमेंट की ई-गवर्नेंस सेवाओं को उपलब्ध कराती है। ठीक, तो CPCT क्या है? CPCT एक ऑनलाइन टेस्ट परीक्षा है आपकी, ठीक, जिसे मध्य प्रदेश शासन की MapIT एक संस्था है जो आयोजित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, CPCT परीक्षा का उद्देश्य क्या है। तो CPCT परीक्षा का सीधा सा उद्देश्य है कि मध्य प्रदेश शासन ऐसे विभागों में जहां पर कंप्यूटर ऑपरेटर या डाटा एंट्री ऑपरेटर या कंप्यूटर से संबंधित जो पोस्ट होती हैं उन पर भर्ती के लिए एक टाइपिंग टेस्ट या कंप्यूटर की दक्षता का आपका टेस्ट लेती है। यदि आप उस परीक्षा में पास हो जाते हैं तो आप उस पद के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। ठीक, तो CPCT परीक्षा का उद्देश्य उन सभी विभिन्न सरकारी विभागों में ऐसे पदों पर नियुक्ति करना जहां कंप्यूटर और टाइपिंग ज्ञान की आवश्यकता होती है। CPCT एक कंप्यूटर आधारित परीक्षा है जिसके द्वारा आवेदक का कंप्यूटर में तकनीकी ज्ञान कितना है और टाइपिंग करने की दक्षता कितनी है, इसका परीक्षण किया जाता है। CPCT परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद आवेदक को MapIT की तरफ से एक स्कोर कार्ड प्रदान किया जाता है। CPCT स्कोर कार्ड के द्वारा आवेदक कंप्यूटर ऑपरेटर और डाटा एंट्री ऑपरेटर के पदों पर भर्ती हेतु आवेदन कर सकता है। CPCT परीक्षा पास करने के बाद कुछ आवेदकों का यह सोचना होता है कि उन्हें अब कंप्यूटर डिप्लोमा की आवश्यकता नहीं है। इस विषय में सरकार द्वारा एक आदेश जारी कर यह साफ कर दिया है कि CPCT के साथ एक वर्ष का डिप्लोमा कोर्स अनिवार्य है। अर्थात जिस भर्ती में CPCT प्रमाण पत्र मांगा जाएगा तो उसमें न्यूनतम योग्यता हायर सेकेंडरी और एक वर्ष का कंप्यूटर डिप्लोमा अनिवार्य होगा। इसलिए यदि आप CPCT परीक्षा पास करना चाहते हैं और किसी भी गवर्नमेंट विभाग में जॉब करना चाहते हैं तो आपको CPCT के साथ एक वर्ष का कंप्यूटर डिप्लोमा करना अनिवार्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है
कि सीबीसीटी परीक्षा हेतु योग्यता क्या है, कौन कौन आवेदक इसमें परीक्षा दे सकते हैं। तो सीबीसीटी के लिए सिंपल सी योग्यता है कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए, और अगर किसी ने 10th के बाद 12th नहीं किया है तो पॉलिटेक्निक डिप्लोमा किया है तो वो कैंडिडेट भी इस परीक्षा में भाग लेने के लिए योग्य होगा। नेक्स्ट कि आवेदक की आयु 18 वर्ष से अधिक होना अनिवार्य है। 18 पहले आप सीबीसीटी की परीक्षा में भाग नहीं ले सकते, इसलिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीबीसीटी परीक्षा का पैटर्न एवं सिलेबस क्या है। यहाँ पर बहुत से स्टूडेंट्स को बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं कि सीबीसीटी में किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, क्या क्या आएगा। तो आज उन सभी प्रॉब्लम्स का हम यहाँ पे आपको सॉल्यूशन देंगे। तो सीबीसीटी परीक्षा का पैटर्न क्या है। सीबीसीटी परीक्षा को 2 भागों में बांटा गया है। पहला भाग है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और सेकंड भाग है टाइपिंग टेस्ट। टाइपिंग टेस्ट में आपको हिंदी इंग्लिश दोनों टाइपिंग का टेस्ट देना अनिवार्य होता है। इस परीक्षा के लिए आपको 2 घंटे का समय निर्धारित किया जाता है, अर्थात 120 मिनट आपको परीक्षा के लिए दिए जाते हैं। 75 मिनट आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो आते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आपको 4 विकल्प दिए होते हैं, उन 4 विकल्पों में से आपको किसी एक विकल्प को सिलेक्ट करना होता है। ठीक, तो 75 मिनट में आपको 75 क्वेश्चंस हल करना है। फिर 15 मिनट हिंदी टाइपिंग के लिए होते हैं, 15 मिनट इंग्लिश टाइपिंग के लिए होते हैं, 10 मिनट आपको हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग से पहले प्रैक्टिस के लिए दिए जाते हैं। जैसे कि यदि आप इंग्लिश टाइपिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए 5 मिनट का आपको एक टेस्ट दिया जाएगा इंग्लिश टाइपिंग के लिए, जिसमें आप अपने कीबोर्ड को चेक कर सकते हैं कि कीबोर्ड सही वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। ऐसे ही अगर हिंदी टाइपिंग आप करेंगे तो हिंदी टाइपिंग से पहले भी 5 मिनट की टाइपिंग टेस्ट आपको दिया जाता है। तो 5 मिनट का समय होता है एग्जाम को स्टार्ट करने के लिए, अपना रोल नंबर डेट ऑफ बर्थ डालने के लिए। तो इस तरह 120 मिनट को इन चीज़ों में डिवाइड किया गया है। 75 मिनट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के लिए, 15 मिनट हिंदी टाइपिंग के लिए, 15 मिनट इंग्लिश टाइपिंग के लिए, 10 मिनट टाइपिंग टेस्ट करने के लिए और 5 मिनट एग्जाम को स्टार्ट करने के लिए। तो इस तरह से 120 मिनट का जो टाइम है वो डिवाइड किया गया है। आगे बढ़ते हैं। पहला जो पार्ट है आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, उसमें आपको 75 क्वेश्चंस मिलते हैं। 75 क्वेश्चंस में से आपको पास होने के लिए, इस पार्ट में पास होने के लिए कम से कम 38 मार्क्स लाना अनिवार्य होता है। 75 जो क्वेश्चन होते हैं हर क्वेश्चंस के लिए 1 नंबर होता है। ठीक, तो मैक्सिमम मार्क्स आपके जो होंगे वो 75 होंगे। 75 में से आपको 50% मार्क्स अर्थात 38 नंबर्स पास होने के लिए लाना अनिवार्य है। अगर आप 38 नंबर से कम नंबर लाते हैं तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, आपको सीबीसीटी का सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। क्वेश्चंस किस टाइप के आते हैं, तो क्वेश्चंस जो होते हैं 75 क्वेश्चंस वो उनको 2 भागों में बांटा है। 52 क्वेश्चंस आते हैं कंप्यूटर स्किल के, कंप्यूटर टेक्निकल ज्ञान जो होता है उसके लिए उससे संबंधित 52 क्वेश्चंस आते हैं, और 23 क्वेश्चंस आते हैं मैथमेटिक्स, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस जो होता है उस टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं वो 23 होते हैं। ऐसे टोटल आपके 75 क्वेश्चन इसमें आते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सीबीसीटी स्कोर कार्ड की वैलिडिटी क्या है। तो सीबीसीटी स्कोर कार्ड की जो वैलिडिटी होती है वो 4 साल होती है। मतलब यदि आप सीबीसीटी को पास कर लेते हैं आपको जो स्कोर कार्ड मिलेगा उसकी वैलिडिटी 4 साल है। पहले जब सीबीसीटी स्टार्टिंग में आया था 2015 में, तब सीबीसीटी को जो स्कोर कार्ड था उसकी वैलिडिटी 2 वर्ष की थी। अगर कोई सीबीसीटी परीक्षा पास कर लेता था तो उसका जो सर्टिफिकेट है वो 2 साल के लिए वैलिड होता था। आप सीबीसीटी परीक्षा पास करने के बाद मध्य प्रदेश सरकार के अंतर्गत आने वाली विभिन्न कार्यालयों में डाटा एंट्री ऑपरेटर, कंप्यूटर ऑपरेटर, ठीक, या असिस्टेंट के पद पर 2 साल के अंदर ही वैकेंसी अगर निकलती है तो उसके लिए आप आवेदन कर सकते थे। पर मध्य प्रदेश शासन ने
24 जुलाई 2019 को एक आदेश जारी कर सीपीसीटी स्कोर कार्ड की वैधता को 4 साल के लिए बढ़ा दिया है। अब अगर आप सीपीसीटी परीक्षा पास कर लेते हैं तो सीपीसीटी का जो स्कोर कार्ड है उस पर जो डेट आएगी उस डेट से आप 4 साल तक के लिए एलिजिबल होंगे आवेदन करने के लिए। 4 वर्ष के अंदर आपको कोई जॉब नहीं मिलती तो आपको फिर से सीपीसीटी परीक्षा देनी पड़ेगी, और अगर आप इन 4 वर्षों में जॉब पा लेते हैं तो फिर आपको सीपीसीटी परीक्षा दोबारा नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, तो सीपीसीटी स्कोर कार्ड की जो वैलिडिटी है वो आपकी 4 साल हो गई है। 4 साल के अंदर आपको जॉब हासिल करना ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सीपीसीटी परीक्षा का आयोजन एक वर्ष में कितनी बार होता है? ठीक, तो मैप आईटी जो इस सीपीसीटी का एग्जाम लेती है वो एक वर्ष में 6 बार का आयोजन करता है। ठीक, तो अगर कोई स्टूडेंट्स एक बार में सीपीसीटी की परीक्षा में पास नहीं हो पाता तो फिर से एग्जाम दे सकता है। स्टार्टिंग में सीपीसीटी एग्जाम में यह नियम था कि अगर कोई आवेदक सीपीसीटी परीक्षा में फेल हो जाता है तो उसे अगली बार परीक्षा देने के लिए 6 माह का इंतजार करना पड़ता था। अर्थात 6 महीने बाद ही वो आवेदक फिर से परीक्षा में बैठ पाएगा। लेकिन सरकार ने इस नियम को हटाते हुए एक नए आदेश को जारी किया कि आवेदक फेल होने के बाद अगली परीक्षा में सम्मिलित हो सकता है। मतलब उसे अब 6 महीने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा और परीक्षा में बैठने की कोई मैक्सिमम चांसेस नहीं है। आप कितनी भी बार परीक्षा में बैठ सकते हो। ठीक, पहले लिमिटेशन थी कि 6 महीने के बाद ही अगर आप फेल हो जाते हैं तो 6 महीने बाद ही आप एग्जाम में बैठ पाएंगे। ठीक, अब ऐसा रूल नहीं है। आप अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में फेल हो जाते हैं तो आप सेकंड बार मतलब 2 महीने बाद जब एग्ज़ाम होगा तो आप उसमें आराम से परीक्षा दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सीपीसीटी परीक्षा का आवेदन कैसे करते हैं। बहुत से बच्चे सीपीसीटी का एग्ज़ाम देना चाहते हैं लेकिन उन्हें ये पता नहीं होता कि इसका आवेदन कैसे करना है। तो वो किसी भी पास के एमपी ऑनलाइन कियोस्क पर या अपने खुद के कंप्यूटर भी फॉर्म भरना चाहते हैं तो वो आसानी से अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो सीपीसीटी एग्ज़ाम के लिए आवेदन करने की संपूर्ण प्रक्रिया जो है वो ऑनलाइन है। आपको ऑफलाइन इसमें कुछ भी नहीं करना है। आप सीपीसीटी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.cpct.mp.gov.in की वेबसाइट पर जाकर अपना फॉर्म आसानी से फिल कर सकते हैं। अब सीपीसीटी के फॉर्म बनने में हमें डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता कौन कौन सी होगी, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमें इसमें आवश्यक होंगे फॉर्म बनने के लिए। तो सबसे पहले हमें चाहिए आधार कार्ड, फिर हाई स्कूल की मार्कशीट चाहिए, 10th की मार्कशीट, हाई सेकेंडरी 12th की मार्कशीट एंड पासपोर्ट साइज फोटो और सिग्नेचर। ठीक, तो ये हमें 4 चीज़ कंपलसरी चाहिए। इनको स्कैन करके हमें फॉर्म के साथ अपलोड करना होता है। ठीक, इस तरह आप आसानी से फॉर्म भर सकते हैं। हम आपको भी यहाँ पर सीपीसीटी की वेबसाइट बताते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे एक लिंक दिया है कि www.cpct.mp.gov.in, इसके माध्यम से आप क्लिक करके डायरेक्ट वेबसाइट पे जा सकते हैं या डायरेक्ट ही किसी इस यूआरएल को डालकर भी वेबसाइट को ओपन कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर सीपीसीटी की वेबसाइट पर आ गए हैं। ये सीपीसीटी की वेबसाइट है। ठीक, अभी यहाँ पर कोई भी इम्पोर्टेंट डेट जो है मतलब सीपीसीटी अगला एग्ज़ाम कब होगा उसकी कोई डेट उपलब्ध नहीं है। अगर आप सीपीसीटी का फॉर्म भरना चाहेंगे तो आपको यहाँ पे रजिस्टर्ड नाउ पर क्लिक करना है यदि आप फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो। और यदि आप पहले एग्ज़ाम दे चुके हैं और फिर से आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपको एग्जिटिंग यूजर पर क्लिक करके आपको जो आईडी पासवर्ड मिलते हैं उनसे लॉगिन करके आप फिर से एग्ज़ाम फॉर्म भर सकते हो। एग्ज़ाम फॉर्म भरने के लिए जब आप रजिस्टर्ड नाउ पर क्लिक करेंगे तो एक फॉर्म खुल के सामने आ जाता है जिसको हमें फिल करना है। तो अभी एग्ज़ाम की कोई डेट डिक्लेयर नहीं हुई है इसलिए यहाँ पर कोई भी फॉर्म उपलब्ध नहीं है। ठीक, जब फॉर्म उपलब्ध होगा तब आप उसको आसानी से फिल कर सकते हैं। जब फॉर्म उपलब्ध होगा तब आपको एक सीपीसीटी के फॉर्म बनने की पूरी स्टेप बाय स्टेप एक वीडियो और उपलब्ध कराएंगे जिसे देखकर आप आसानी से अपना फॉर्म ऑनलाइन फिल कर सकते हैं। ठीक, अगला टॉपिक है हमारा सीपीसीटी का मॉक टेस्ट कैसे करें। तो सीपीसीटी का मॉक टेस्ट सीपीसीटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध है। सीपीसीटी का एग्ज़ाम
ऑनलाइन आयोजित किया जाता है। अगर आपने अभी तक एक बार भी ऑनलाइन एग्ज़ाम नहीं दिया है तो आप ऑनलाइन एग्ज़ाम का मॉक टेस्ट CBCT की वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। CBCT का मॉक टेस्ट देखने और उसका प्रैक्टिस करने के लिए आपको CBCT की वेबसाइट www.cbct.mp.gov.in पर जाना होगा। इस वेबसाइट पर आप जैसे ही जाएंगे तो आपको नीचे की साइड एक ऑप्शंस मिलेगा। जैसे हम यहाँ पे CBCT की वेबसाइट पर आ गए हैं। यहाँ हमें एक मॉक टेस्ट का ऑप्शंस मिलेगा। जब हम मॉक टेस्ट पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक दूसरी विंडो ओपन होगी जिसमें हमें यहाँ यूजर नेम और पासवर्ड इनपुट करने के लिए मैसेज मिलेगा। हमें यहाँ पे कोई भी इनपुट नहीं करना है, कोई भी यूजर नेम पासवर्ड नहीं डालना है, क्योंकि ये एक मॉक टेस्ट है। आपको सिर्फ साइन इन करना है। जैसे ही आप साइन इन करेंगे तो एक दूसरा विंडो ओपन होगा जिसमें आपको यहाँ पर कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन मिलेंगे, ठीक। और जब आप CBCT का एग्ज़ाम देंगे तो यहाँ पर आपका नाम शो होगा और यहाँ आपको आपका फोटो दिखेगा, ठीक। यदि आप इंस्ट्रक्शंस को जो नियम लिखे हैं इनको हिंदी में पढ़ना चाहते हैं तो आप यहाँ व्यू इन इंग्लिश जो लिखा हुआ है इसको आप क्लिक करके हिंदी में चेंज कर दीजिए। तो ये जो नियम है वो आपको हिंदी में दिखने लगेंगे। नियमों को पढ़ने के बाद आपको यहाँ से नेक्स्ट करना है। जैसे आप नेक्स्ट करेंगे तो आप नेक्स्ट विंडो पे आ जाएंगे। यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि चूज योर डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज, आप कौन सी लैंग्वेज में एग्जाम देना चाहेंगे। डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज क्या है आपकी, तो आप यहाँ से उस लैंग्वेज को सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद डिक्लेरेशन पे टिक करना है और आई एम रेडी टू बिगिन, मतलब मैं एग्ज़ाम देने के लिए तैयार हूँ, उस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने क्वेश्चंस आ जाएंगे, ठीक। हमने इस पर क्लिक किया तो हमारे सामने क्वेश्चंस की विंडो आने वाली है। ये आ गया है। अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ आपको आपका फोटो दिखेगा। यहाँ कंप्यूटर आपको टैब ऑप्शन दिए हैं, इन पर क्लिक करके आप जिस टैब ऑप्शंस के क्वेश्चंस को पहले हल करना चाहते हैं उसको आप आसानी से हल कर सकते हैं। तो हम पहले टैब ऑप्शंस पर क्लिक करेंगे। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पहला क्वेश्चन मिलेगा। क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आपको यहाँ पे 4 ऑप्शंस मिलेंगे। 4 ऑप्शंस में से आपको जिस ऑप्शन को टिक करना है, मतलब आपको जो ऑप्शन सही लग रहा है आप उस पर क्लिक कर दीजिए और सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे, हम अभी पहले क्वेश्चन को रीड कर रहे हैं, तो ये जो पहले क्वेश्चन रेड कलर में दिख रहा है ये ग्रीन कलर में चेंज हो जाएगा। हमने यहाँ से किया सेव एंड नेक्स्ट, ये ग्रीन कलर में चेंज हो गया। अब हम आ गए सेकंड नंबर के क्वेश्चन पर। हम यहाँ से सेकंड नंबर के क्वेश्चन को पढ़ेंगे और इसमें से हमें कौन सा सही आंसर लग रहा है उस पर क्लिक करके सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे, ठीक। तो यहाँ से मान लीजिए कि हमें वर्चुअल मेमोरी सही लग रहा है या सेकेंडरी स्टोरेज हमें सही लग रहा है, तो इसमें से हम जिसको क्लिक करना है उसको सिलेक्ट करेंगे एंड सेव एंड नेक्स्ट ऑप्शंस पर क्लिक कर देंगे। इस तरह जब आप क्वेश्चंस को हल करते जाएंगे तो ये सभी क्वेश्चंस ऑटोमेटिक आपको ग्रीन होते जाएंगे। 52 क्वेश्चंस कंप्यूटर्स के हैं। फिर आप सेकंड पार्ट पर आएंगे, फिर थर्ड पार्ट पर आएंगे, फिर फोर्थ पार्ट पर आएंगे, ठीक। तो इस पार्ट के लिए आपको 75 मार्क्स रहेंगे और टाइमिंग रहेगा 75, जो हम आपको पहले बता चुके हैं। यहाँ पर टाइम लेफ्ट चलता रहता है, ठीक। आप जैसे जैसे क्वेश्चन हल करते जाओगे टाइम कम होता जाएगा। टाइम का विशेष ध्यान रखना है एग्जाम में, ठीक, क्योंकि अगर टाइम आपका निकल जाता है तो आपके क्वेश्चन छूट जाएंगे और वो मार्क्स जो आपको वो कट जाएंगे आपके, इसलिए टाइम का विशेष ध्यान रखना है। और CBCT एग्ज़ाम का फॉर्म आपको तभी फिल करना है जब आप परफेक्ट हो जाए कि हाँ मुझे अब एग्ज़ाम देना है। हिंदी में अगर आपकी टाइपिंग की स्पीड 20 से ऊपर है और इंग्लिश में अगर टाइपिंग स्पीड आपकी 30 से ऊपर है तो आप एग्ज़ाम के लिए बिल्कुल तैयार हैं, आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। इसमें एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए आपको हिंदी में 20 वर्ड पर मिनट, नेट पर वर्ड, मतलब आपकी जो टाइपिंग आना चाहिए वो नेट आपकी 20 होना चाहिए, हिंदी में 20 वर्ड प्रति मिनट और इंग्लिश में होना चाहिए 30 वर्ड प्रति मिनट, ठीक है। और आपको
जो क्वेश्चंस वाला मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वाला सेक्शन है उसको पास करना अनिवार्य है। यदि आप उसको पास नहीं कर पाते हैं और अगर आपने टाइपिंग दोनों पास कर ली है तो भी आपको क्वालिफाई का सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चंस वाला जो सेक्शन है 75 में से 38 नंबर आपको लाना अनिवार्य है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको CBCT के बारे में और कुछ जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर कोई ऐसी चीज़ जो हम इस वीडियो में नहीं बता पाए हो, छूट गई हो, तो आप उसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम आपको बिल्कुल उसका आंसर आपको देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज का वीडियो आपको हमारा कैसा लगा, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको CBCT के बारे में और कुछ जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर कोई ऐसी चीज़ जो हम इस वीडियो में नहीं बता पाए हो, छूट गई हो, तो आप उसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम आपको बिल्कुल उसका आंसर आपको देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज का वीडियो आपको हमारा कैसा लगा, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय।